कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप या आपके परिवारजन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चालीसा का पाठ करते हैं। कई भक्त विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जातक को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पाठ के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना हमें पाठ का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करे तो उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इसी वजह से हनुमान जी के भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं। दोस्तों, यह 100% सत्य बात है कि जो कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है वह धन धान्य और घर परिवार में सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। इसी के साथ ही हनुमान जी भी अपने भक्त को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपायों है, परंतु उनमें से एक सबसे अचूक उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इन सभी चौपाइयों का पाठ करते समय नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और उल्टा उसे कुछ अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यदि आपके भी घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, पहली चीज यह है कि किसी बीच की चौपाई से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं अशुभ परिणामों से बचने के लिए आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। ऐसा करने से पाठ का प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यदि आप पाठ को बीच में छोड़कर या गड़बड़ी से पढ़ते हैं तो उसका लाभ अधूरा रह सकता है। इसी कारण किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले ध्यान और श्रद्धा से तैयारी करनी चाहिए। अगली चीज, पूरे शुद्ध तन और मन से पाठ करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो हमेशा से शुद्ध तन और मन के साथ और मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। यह आवश्यक है कि आप अपने मन को सभी तरह की व्यथाओं और अशांत विचारों से मुक्त करें ताकि आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ कर सकें। जब आप अपने तन और मन को शुद्ध रखते हैं तो आपकी प्रार्थना और पाठ का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है और आप अपनी प्रार्थना भगवान तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। वहीं पाठ के दौरान दीपक की रोशनी से वातावरण भी पवित्र होता है, जिससे हनुमान जी की उपस्थिति का आभास होता है और आपकी भक्ति में गहराई आती है। अगली चीज, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए,
ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। इसीलिए हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। अगली चीज, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह ध्यान रहे कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल या कमजोर को सताना नहीं चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या कोई जीव जंतु, और किसी से भी फालतू में झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सदा ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगली चीज, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ता या संबंध बनाना। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से गलत रिश्ता जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होती है और हनुमान जी आपसे क्रोधित भी हो जाते हैं। वैसे भी किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध से बनाने से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगली चीज, कोई अपराध न करे और न ही झूठ बोले। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट द्वेष आदि है तो आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। अगली चीज, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। इस पूजा का असली महत्व तभी है जब आप पूरे मनोयोग और श्रद्धा से इसे पढ़ें, ताकि हर शब्द का सही अर्थ आपके हृदय में उतरे। जब आप हनुमान चालीसा को शांति और समर्पण के साथ पढ़ते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। अगली चीज, राम जी का नाम लिए बिना न करें पाठ की शुरुआत। दोस्तों, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। इसीलिए आपको भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना आप इसके शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह मान्यता है कि जब तक राम जी का नाम लिया नहीं जाएगा तब तक हनुमान चालीसा का पाठ पूरी तरह से फलदायी नहीं होता। भगवान राम के नाम से ही हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली चीज, मन में अनुचित विचार लाना। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार से अनुचित ख्याल नहीं लाना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्र और पवित्र रहे। पाठ करते समय मन में विचारों की शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए आप नियमित समय पर पाठ करें और ध्यान केंद्रित रखें। मतलब कि पाठ करते समय यह प्रयास करें कि चालीसा का पाठ नियमित रूप से समान समय हो, अर्थात रोज एक ही समय हो। इसके साथ ही दोस्तों, विशेष दशाओं में जैसे यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगली चीज, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को सदा ही मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए।
यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करें। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगली चीज, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहें। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि आप गलत संगत से दूर रहें, क्योंकि अगर आप लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। गलत लोगों की संगत आपके मन और आत्मा पर नकारात्मक असर डाल सकती है, जिससे आपके पाठ का लाभ प्रभावित हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना आपकी भक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए गलत संगत के लोगों से आप सदा ही दूर रहे। अगली चीज, 3 बार पाठ करना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप जब भी पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख ले। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी की जमकर आप पर कृपा बरसेगी। अगली चीज दोस्तों, सूतक काल में पाठ ना करें। दोस्तों, परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक कि सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल एक ऐसा समय होता है जब परिवार में शोक और शांति की स्थिति होती है और इस दौरान पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है। इस समय को श्रद्धा और सम्मान के साथ बिताना चाहिए ताकि परिवार को मानसिक और आत्मिक शांति मिल सके। जब सूतक समाप्त हो जाए तभी पूजा पाठ शुरू करना उचित होता है। अगली चीज दोस्त कहते हैं कि कुछ लोग नहाने के तुरंत बाद सिर्फ टॉवल लपेटकर और गीले शरीर के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते हैं, जबकि यह गलत तरीका बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार सुबह या शाम के समय स्नान आदि करने के बाद लाल धोती या लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर नियम अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लगाना चाहिए। इधर उधर की बातें सोचने से हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता है। शुभ फल पाने के लिए आप चालीसा को दिन में 3 बार पढ़े। सबसे पहले आपको सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद दोपहर में फिर रात में सोने से पहले भी 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीरियड्स की वजह से यदि वह किसी मंगलवार को उपवास नहीं रख पाती तो व्रत खंडित हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और सदा ही एक पवित्र जगह पर बैठकर और साफ सुथरे वस्त्रों में ही पाठ करना चाहिए। खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल और मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, या पहले से साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पाठ करते समय बैठने के लिए भूमि पर आसन का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीपक प्रज्वलित कर जरूर करना चाहिए और दीपक में जो बात लगाई जा रही है वो लाल कलावे की होनी चाहिए। दोस्तों, पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण माना जाता है और आपके सभी मनोवांछित कार्य बिना किसी विघ्न बढ़ा के सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन से अधिक आर्थिक संकट दूर होते हैं और सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का जाप बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। यदि आप ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे
तो यह पाठ आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आपको हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।